इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सब्जेक्ट कोड की। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों के सब्जेक्ट कोड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों की सब्जेक्ट लिस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सी आप लोगों की सब्जेक्ट लिस्ट है क्लास 11th और क्लास 9th में। इसके अलावा हम लोग जो आप लोगों के फोटोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फोटो का क्या साइज रखना है ताकि आप लोगों की फोटो रिजेक्ट ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है फीस के बारे में बात करेंगे। कुछ स्कूल में देखो 3000, ठीक है, 5000, 10,000 तक फीस ले जा रही है रजिस्ट्रेशन की। इसका आपको ध्यान रखना है। आप लोग अवेयर स्टूडेंट आपको बनना है तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना। वैलिड सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या वैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ताकि आप लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इनवैलिड सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होने वाला है ताकि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो एलओसी का रजिस्ट्रेशन का। तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, एक नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। किस चीज को लेकर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेटा, सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेटा ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 9th और क्लास 11th। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 11th के लिए सर्कुलर होने वाला है। ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट पे जो अपलोड हुआ है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है सीबीएसई की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं आपको हमारे चैनल पे मिलती है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 11, ठीक है, सितंबर 2024, यानी कि रिसेंटली जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे एक सर्कुलर अपलोड हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल सर्कुलर है। सारी ऑफिशियल अपडेट जो भी आप लोगों की ऑथेंटिक ऑफिशियल जेन्युइन अपडेट्स होती है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेटा ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 9th और क्लास 11th। ठीक है, तो आप लोग जैसे स्टूडेंट जो है क्लास 9th में आता है और 11th में आते हैं, मतलब एक तरह से क्या होता है 9th के बाद क्या आता है आपका 10th में बोर्ड होता है, और 11th के बाद क्या होता है, ठीक है, 9th के बाद क्या होता है आप लोगों का 10th में बोर्ड होता है, और आप लोगों का जो होता है 11th के बाद क्या होता है 12th में बोर्ड होता है। ठीक है, तो बोर्ड से पहले जो क्लास होती है वहां पे क्या होता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि 9th और 11th, इसमें आप लोगों का क्या होगा रजिस्ट्रेशन होगा, और जो आप लोगों की 10th और 12th क्लास होगी, जो आप लोगों की 10th और 12th होगी वहां पे क्या होगा आप लोगों का एलओसी होगा। तो अभी एलओसी भी चल रहा है और रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग 9th में हो 11th में हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप लोग 10th और 12th में हो तो एलओसी वाला वीडियो जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सारी मैंने हाईलाइट कर रखी है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी मैंने क्या कर रखी है हाईलाइट कर रखी है, ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन पूरा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि नोटिफिकेशन टोटली जो है 29 पेजेस का है। टोटल जो है 29 पेजेस का है, तो आप लोगों का जो है टाइम वेस्ट होगा अगर आप लोग इतना पढ़ोगे। तो मैंने क्या किया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग जो है किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, आपके लिए वीडियो होने वाला है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो भी आप लोगों का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो परीक्षा संगम के थ्रू जो है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है, जो सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.gov.in, उसमें आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट जो हम लोग स्टेप्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जो भी आप लोगों की जो मीटिंग्स होंगी, प्रिंसिपल को मीटिंग जो है कंडक्ट करानी है, किसके साथ, क्लास टीचर के साथ, एनी अदर ऑफिशियल्स या फिर ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोडिंग डेटा ऑन सीबीएसई पोर्टल। ठीक है, जो भी ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, क्लास टीचर हो सकता है, कोई भी ऑफिशियल हो सकता है जो कि अपॉइंट किया जाएगा, मैनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबके साथ मीटिंग करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल को। तो सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है, प्रिंसिपल की है। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल की। अब ब्रीफिंग मीटिंग में आल्सो बी कन्वेंट विद द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 11th। ठीक है, तो टीचर के साथ तो मीटिंग होगी, साथ के साथ क्लास 11th और क्लास 9th के स्टूडेंट के साथ भी, ठीक है, टीचर्स को एक मीटिंग करनी है। हो सके तो पेरेंट्स के साथ भी करनी है, क्योंकि फाइनली जो है उनको बताना होगा कि कितना जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है उनको चूज करना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इतना कैपेबल नहीं होता कि सब्जेक्ट को चूज कर पाए। कम्युनिकेशन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सबमिशन ऑफ करेक्ट डेटा ऑफ द स्टूडेंट, करेक्ट सब्जेक्ट ऑफर्ड, कंसीक्वेंसेस ऑफ द मीटिंग कमिटेड एंड द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट इन द एक्यूरेट सबमिशन सेंड टू द पेरेंट। वही मैंने आपको बताया था। ठीक है, टीचर्स को क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है इसके बारे में बताना है। ठीक है, अगर मिस्टेक हो जाती है बाद में क्या होता है, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको बेसिक मैथ से स्टैंडर्ड मैथ्स में जाना होता है, और उल्टा भी होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स से बेसिक मैथ्स में जाना है। ठीक है, बाद में क्या होता है, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अभी से आप लोग इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी जो है आप लोगों को स्ट्रीम चेंज करनी है, आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आप लोग जो है अभी से जो है करेक्ट सब्जेक्ट डालो पहले से ही। ठीक है, बाद में चेंज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ओनली दोस स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अपियर फॉर क्लास 10th क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन इन सेशन 2025-26। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जिनका क्या होगा, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये आप लोगों का अगर 9th में हो, 11th में हो, तो 10th जब आप लोग चल जाओगे या 12th में चले जाओगे तो वहां पे तभी आपको देने जाएगा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाओगे अभी। ठीक है, बाद में नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड आर देयर ऑन रेगुलर एंड बोनाफाइड स्टूडेंट। ठीक है, प्रिंसिपल को ध्यान रखना है, जिनका भी वो कर रहे हैं उनके रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। द स्टूडेंट हैव पास्ड एंड क्लियर्ड ऑल द सब्जेक्ट पेपर ऑफ देयर क्लास 10th। अगर क्लास 11th में कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो है क्लास 10th में पास होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए उसके सब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया और अभी जो है उसकी कंपार्टमेंट चल रही है। द स्टूडेंट हैव पास देयर क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम
ठीक है, स्कूल एजुकेशन बोर्ड ओनली, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी बोर्ड है और वहां से जो है आप लोगों ने एडमिशन दे दिया। सीबीएसई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, रजिस्टर्ड बोर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक बोर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो आप लोग आगे 40 स्टूडेंट जो है एक सेक्शन में रजिस्टर करने हैं, 45 इन केस अगर कोई स्टूडेंट जो है मतलब उसके स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो ट्रांसफर होकर आए या फिर उनका एसेंशियल रिपीट है उन स्टूडेंट का, ठीक है, उस केस में 45 वरना 40 स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने हाईलाइट करके ताकि टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल ना हो। जो स्कूल है उनको रिक्वेस्टेड टू फिल इन द फुल नेम, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उसका कैसा जो है सबमिट करना है नेम को फुल नेम, ऐसे नहीं कि शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है फुल नेम, जैसे सपोज करो कोई अनिल कुमार, ठीक है, पांडे है सपोज, तो ऐसे नहीं करा कि ए के पांडे कर दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक है, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड एज दिस मे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट इन द फ्यूचर, ठीक है, एब्रीविएशन का यूज नहीं करना है, कंप्लीट जो है स्टूडेंट का नाम लिखना है। द स्कूल शुड टेक ऑल द पॉसिबल केयर टू एंश्योर दैट द करेक्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्कूल की है, स्कूल को कम्युनिकेट करना है पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, बट क्या होता है भुगतना किसको पड़ता है, लास्ट में सफर किसको करना पड़ता है, ओनली स्टूडेंट को। तो आप लोग भी अवेयर रहो, स्टूडेंट पेरेंट्स आप भी अवेयर रहो, ठीक है। स्कूल का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है बट भुगतना सबको पड़ता है, ठीक है, मतलब मेनली जो है स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ता है। स्कूल शुड हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ देयर बोनाफाइड स्टूडेंट इन क्लास 9th 11th, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स वगैरह सबमिट करनी, सिग्नेचर सबमिट करना, एनेक्सर सी में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वैलिड और इनवैलिड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से एनेक्सर आई में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एनेक्सर आई और एनेक्सर एफ में। एनेक्सर एफ किसके लिए, 9th के लिए, और एनेक्सर आई किसके लिए, क्लास 11th के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका नोटिस का जो है पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। स्कूल विल नॉट चेंज एनी रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड जो है चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट का, अवेलेबल विद द स्कूल वंस हिज डेटा हैज बीन सबमिटेड टू सीबीएसई ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो भाई जितना भी चीजें हैं पहले सबमिशन से पहले, ठीक है, एक बार सबमिट हो गया फिर आप लोगों का कोई भी डेटा क्या नहीं हो पाएगा, कोई भी डेटा चेंज नहीं हो पाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो पहले ही कर लेनी है सब चीजें, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग भी अवेयर रहो। एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ दिन पहले जो है एक नोटिफिकेशन अपलोड होता है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड सेशन 2024-25, ठीक है। तो मतलब असेसमेंट के बारे में था, 9th 10th 11th 12th को लेकर ये सर्कुलर था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा था उसमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर लिखा था कि 50% जो है आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 9th 10th हो, ठीक है, चाहे वो 9th 10th हो, चाहे वो 11th 12th हो। 11th 12th को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 11th 12th का भी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो 50% आप लोगों के क्या आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कौन से सेशन के लिए था, 2024-25, और इसी का जो है पुष्टि की गई थी, इसका जो है आप लोगों का सीबीएसई ने क्लियर किया है इसका। आप लोग देख रहे होंगे सीबीएसई का जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है रिलीज हुए थे हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे हम लोग बात करें 10th की, चाहे हम लोग बात करें 12th की, ठीक है। तो आप लोगों के जो सैंपल पेपर है सिंपल सा यहाँ पे क्लियर था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों के 50% आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, कंप्लीटली, और अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि बेस्ट बुक कौन से रहने वाली है, तो मैं आपको रेफर करूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग जो है एडुकार्ट की ये वाली बुक, ठीक है, वन शॉट बुक जो आप लोग परचेस कर सकते हो। 9th क्लास में हो 9th क्लास के लिए भी है, ठीक है, 10th में हो 10th के लिए भी है आप लोगों की, 11th में हो 11th के लिए भी है, और 12th में हो तो 12th के लिए भी है। तो मतलब 9 से लेकर 12 तक के लिए आप लोगों के पास एडुकार्ट की वन शॉट बुक है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आप लोगों के कितना आने वाले हैं, 50% आने वाले हैं, ठीक है। इस बार आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% आएंगे। फिर आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल रही है, दिशा मिल रही है वन शॉट क्वेश्चन बुक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, पुश योरसेल्फ हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं एक बुक के अंदर, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। मिनिमम प्राइस है आप लोगों का इसका, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके जो है इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। 9th में, 10th में, 11th में और 12th में, चारों ही क्लास के लिए जो है ये बुक आपकी होने वाली है। चलिए फिर वीडियो में वापस आते हैं। ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, क्या क्या चीजों को करना है, जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको क्या करना है, नोटिस में लाना स्टूडेंट के, करेक्ट डेटा इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट एंड द पेरेंट इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड बाय द स्कूल टू कंफर्म द करेक्टनेस। तो भैया देखो जो स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, उनके सिग्नेचर भी करने हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन में डेटा जाएगा उसका सिग्नेचर भी लेना है पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड इन द रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो अगले साल जो है, मान लो सपोज आप 9th में हो, तो 10th में जब जाओगे, ठीक है, जब 10th में जाओगे वहां पे क्या होगा, आप लोगों का एलओसी होगा, मैंने आपको बताया था। तो उसी बेसिस पे होगा, किस बेसिस पे होगा एलओसी, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे होगा, रजिस्ट्रेशन। तो जैसा रजिस्ट्रेशन होगा 9th में, उसी तरह से 10th में एलओसी होगा। सेम जो है आप लोगों का जैसा रजिस्ट्रेशन होगा 11th में, वैसे ही 12th में क्या होगा, आप लोगों का एलओसी होगा।
बाद में चेंज करने में बड़ी दिक्कत होती है एलओसी करेक्शन में, तो अभी से आप लोग इस चीज का ध्यान रखो। पेरेंट विल साइन द रजिस्ट्रेशन एलओसी एज द कंफर्मेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द डेटा। मैंने आपको बताया था पेरेंट से साइन भी करवाना है एलओसी रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अंडरटेकिंग अबाउट द करेक्टनेस ऑफ डेटा ऑन एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट एंड पेरेंट, ठीक है, जब एडमिट कार्ड आएंगे उसमें भी जो है करेक्टनेस को चेक करना है पेरेंट्स को, ठीक है, और उनकी जो है अंडरटेकिंग भी लेनी है स्कूल वालों को। पेरेंट विल साइन एन अंडरटेकिंग एट द बैक ऑफ द क्लास 10th एंड क्लास 12th मार्कशीट स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट दैट दे हैव चेक द डेटा एंड द फाउंड करेक्ट, ठीक है, ये सब चीजें पेरेंट्स को ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। जो डेट का देखो, दिस ईयर सीबीएसई इज गिवन अ न्यू फॉर्मेट टू सबमिट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट टू अवॉइड द इंटरचेंज ऑफ डेट एंड मंथ। द फॉर्मेट विल बी, डेट आएगी पहले आपकी, फिर मंथ आएगा, ठीक है, इस तरह से आप लोगों का चलेगा। जैसे सपोज क्या आप लोगों का, जैसे मतलब डेट हो गई आपकी, फिर मंथ हो गया, फिर ये आपका नेम और फिर आप लोगों का ईयर, ठीक है, मंथ का आपको नाम रखना है और फिर ईयर। जैसे कि आप लोग सपोज ये आप लोगों का 21 जैन 2007 ऐसे करके आप लोग लिखोगे, ठीक है, डेट, मंथ, नेम और फिर आप लोगों का ईयर हो गया। विद दिस द रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस बैच ऑफ स्टूडेंट फॉर मेकिंग इंटरचेंज विल नॉट बी कंसीडर, ठीक है, इंटरचेंज वगैरह नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। वाइल अपलोडिंग, मतलब क्या होता है ना, इसमें डेट ऑफ बर्थ में जो है बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है, जैसे मान लो सपोज दो स्टूडेंट का नाम राहुल है, तो जो राहुल मान लो राहुल कुमार, एक राहुल कुमार है और एक केवल मान लो राहुल है वो, ठीक है, उसकी कोई कास्ट नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो राहुल जो है राहुल कुमार पे राहुल का डेटा चढ़ जाएगा और राहुल का राहुल कुमार पे। तो इस तरह से क्या हो जाता है फिर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है या पेरेंट्स का नेम होता है वो गलत चढ़ जाता है, बाद में चेंज नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अभी से ध्यान रखना है। वाइल अपलोडिंग डेटा स्कूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द फॉलोइंग, ठीक है, मैंने बताया था कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, स्कूल, बट सफर कौन करेगा, स्टूडेंट, सफर कौन करेगा, स्टूडेंट। तो ये तो भाई देखो बहुत अजीब सी बात है, गलती करे स्कूल और सफर कौन करे, स्टूडेंट। तो भाई स्टूडेंट पेरेंट्स आप लोगों को भी अवेयर है ना। और स्कूल में, स्कूल से मेरा मतलब नहीं है कि सारे स्कूल एक जैसे हैं, कुछ लिमिटेड स्कूल ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं और फिर ना तो स्टूडेंट को दिखाते हैं ना उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं जो डेटा सबमिट कर रहे हैं। तो आप लोग खुद से भी अवेयर रहो, ठीक है। इट में बी एंश्योर्ड दैट द फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर, फादर नेम, ठीक है, फुल नेम होना है, इनिशियल्स में काम नहीं चलेगा, ठीक है। करेक्टनेस इन द फ्यूचर एंड हार्डशिप टू द कैंडिडेट, भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है आगे जब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, वहां पे आप लोगों की जब डेट ऑफ बर्थ होती है वो मैच नहीं कर रही होती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फादर नेम, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोगों को कंपटीशन का एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जेई का एग्जाम होता है, नीट का होता है, ठीक है, आप लोग आईआईटी एग्जाम्स के लिए देते हो, एम्स के लिए देते हो, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप लोग जो है अभी से ध्यान नहीं रखोगे। सब्जेक्ट कोड जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे इंग्लिश का है आप लोगों का क्लास 10th की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इंग्लिश का 101, कम्युनिकेटिव का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 184, हिंदी है 002, हिंदी भी 085। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख लेना, वीडियो बड़ा बन जाएगा अगर, ठीक है। मैथ्स का ध्यान रखना, मैथ्स स्टैंडर्ड का है 041, बेसिक का है 241। भाई आप लोगों को अगर बेसिक मैथ्स लेनी है, स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास 11th में, अगर आप लोगों को क्लास 11th में, ठीक है, बेसिक, अगर आप लोगों को क्लास 11th में पीसीएम चाहिए तो आप लोगों को कौन सी मैथ्स लेनी होगी, 10th क्लास में स्टैंडर्ड मैथ्स। 10th क्लास में आपको कौन सी मैथ्स लेनी है, स्टैंडर्ड मैथ्स। अगर आप लोगों को बेसिक मैथ्स अगर आप लोग लेते हो, फिर आप लोग 11th में कौन सी मैथ्स ले पाओगे, अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स। बाकी इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो भी कर रखा है, आप लोग चाहो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। क्लास 12th की अगर हम लोग बात करें तो देखो आप लोगों के सब्जेक्ट कोड है, हिंदी कोर का ये है 302, हिंदी इलेक्टिव 002, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, संस्कृत कोर, संस्कृत इलेक्टिव, उर्दू इलेक्टिव, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये वाली मैथमेटिक्स हुआ था मैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप लोग बेसिक मैथ्स लोगे तो ये वाली मैथ्स मिलेगी, स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे 10th क्लास में तो आपको ये वाली मैथ्स मिलेगी, ठीक है। ये पीसीएम वाली मैथ्स है, ठीक है। ये आप लोगों की कॉमर्स के लिए स्पेशली डिजाइन की है अप्लाइड मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक जो है, ठीक है, कमिटेड बाय द स्कूल, कौन कौन सी मिस्टेक है। इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू एंश्योर दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एलिजिबल स्टूडेंट विद करेक्ट डेटा इज सबमिटेड। मैं बता दिया था आपको, ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, प्रिंसिपल्स की है, ठीक है। बट क्या है फिर लास्ट में सफर किसको करना पड़ता है, अगेन स्टूडेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, देखो संयम भारद्वाज जो है आप लोगों के, उन्होंने जो है नोटिफिकेशन बनाया है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और आप लोगों को पता है यहाँ पे सारे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बताए जाते हैं, जो ऑथेंटिक और जो आप लोगों के जेन्युइन अपडेट्स होती है केवल उन्हीं को कवर किया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इधर उधर फिर आप लोगों को कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम लोग जो आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते रहते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एनेक्सर ए, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, फी डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फीस की। विदाउट लेट फीस जो है क्लास 9th की अगर हम लोग बात करें 300 जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस है। 11th की बात करें तो 300 जो है आप लोगों की यहाँ पे 11th की भी रजिस्ट्रेशन फी है, तो भी रेमिटेड पर स्टूडेंट इन INR, ठीक है, रुपीज में। ये आप लोगों का हो गया। डेट की बात करूं 18 सितंबर से लेकर 16, ठीक है, आप लोगों का जो अक्टूबर है तब तक आप लोगों को करना है। 18 ये डेट आप लोग नोट कर लो, 18 सितंबर से 16
ठीक है, अक्टूबर तक। कई बार क्या होता है स्कूल वाले खुद से कर देते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्कूल वाले खुद से ना करें, ठीक है, आप लोग भी जो है अवेयर रहो। विद लेट फीस जो है आप लोगों का कितना है, विद लेट फीस जो है आप लोगों का 2300 रुपीज है 9th का, और जो आप लोगों का 11th है वो 2300 है, ठीक है। तो लेट फीस देखो कितना ज्यादा बढ़ जा रहा है। लेट फीस में क्या आप लोगों के पास 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का टाइम है, यानी कि एक हफ्ते का अप्रोक्स टाइम है। ट्रेनिंग फीस जो आप लोगों की 20,000 पड़ेगी, स्पोर्ट्स फीस जो आप लोगों की 10,000 पड़ेगी, ठीक है। जो आप लोगों की ट्रेनिंग फीस है वो रिवाइज करी गई है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 10,000 से आप लोगों की जो है 20,000 ट्रेनिंग फीस कर दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों की ट्रेनिंग फीस जो यहाँ पे रिवाइज हो गई, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे अगर अब्रॉड की बात करें, अब्रॉड की देखो 500 रुपीज आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। 600 है आप लोगों की 11th की, 500 9th की और 600 11th की। फिर आप लोगों की लेट फीस जो है 2500 है, 2600 है, और फिर आप लोगों की ट्रेनिंग फीस जो है 20,000 और 10,000 आप लोगों की स्पोर्ट्स फीस, ठीक है। ये आप लोगों की है अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। ये आप लोगों की क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस के साथ है, जो आप लोगों का टोटल दे रखा है आपको रजिस्ट्रेशन फीस के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं पेमेंट मोड देख लेते हैं। पेमेंट मोड क्या है आप लोगों का, सारा का सारा जो आप लोगों का पेमेंट मोड है वो कैसा है आप लोगों का, ऑनलाइन, ऑफलाइन कुछ नहीं चलेगा, डिजिटल पेमेंट्स होंगी आप लोगों की। तो ये आप लोग देख रहे होंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है। और जो फॉरेन है वो आप लोगों का स्विफ्ट से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना कैलकुलेटिंग लेट फीस के बारे में बताया कि कैसे आप लोगों की जो है लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोग कमेंट करो, मैं आपको फिर कमेंट के रिप्लाई में बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक बार जो है सबमिट हो गई एलओसी रजिस्ट्रेशन, आप लोगों का डेटा जो है सबमिट हो गया, फिर उसके बाद जो है फिर वापस नहीं हो पाएगा, कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखो। फोटोज की बात करते हैं। फोटो जो है आप लोगों की सबसे पहले हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, फुल कलर होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ पुरानी, इससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ के मैं तो कहूंगा रिसेंट फोटो दो आप, ठीक है। कई बार क्या होता है फोटो मैच नहीं करती, एग्जाम देने जाते हो, बोर्ड का वैसे ही प्रेशर होता है, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, तो आप लोग लेटेस्ट फोटो खिंचवाओ, ठीक है। 80% आप लोगों की जो है वहां पे जो फेसिंग द कैमरा सेंटर एंड कंपोजिंग 80% ऑफ द इमेज, ठीक है। 80% आप लोगों का इमेज शो होना चाहिए उसमें। फोटो शूट कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ देयर हेयर टू द मिडल ऑफ द चेस्ट, ठीक है। मिडल ऑफ चेस्ट तक आप लोगों का जो है होना चाहिए, बाल वगैरह पूरे दिखने चाहिए, नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड जो होना चाहिए आपका बिल्कुल उसमें अंतर दिखना चाहिए आप में और बैकग्राउंड में, पता चल रहा है आप लोगों ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई और ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, सॉलिड कलर बैकग्राउंड आर बेस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को सॉलिड कलर का करना है, व्हाइट कलर का कर लेना सबसे बढ़िया रहता है। आईज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग एट द कैमरा, ग्लासेस मस्ट नॉट बी टिंटेड, ठीक है। कलरफुल ग्लास नहीं पहनने। मेडिकल पर्पस के लिए जो है ब्लैक कलर के पहन सकते हो, बट उसके लिए मेडिकल पर्पस होना चाहिए। द इंडिविजुअल फुल फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल। ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, फुल फेस दिखना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट नोटिस थी, सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम लोगों ने आपके साथ कवर की, ठीक है। ये आप लोग देख लो सब्जेक्ट कोड कौन कौन से आपके, इंग्लिश का 002, ये बहुत ज्यादा गलत होता है, एडमिट कार्ड में आप लोग देख लो सब्जेक्ट कोड बहुत ज्यादा गलत रहता है। फिर क्या होता है आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है, पता चल रहा है कई लोगों को तो तब पता चलता है जब बोर्ड का एग्जाम है और वो पढ़ के जा रखे बेसिक मैथ्स और आ रखी उनकी स्टैंडर्ड मैथ्स, बताओ क्या हालत खराब होगी, ठीक है। तो आप लोगों का हिंदी बी का जो है 085 ये कोड है, फिर 9th का है 101, फिर 9th में आप लोगों का जो है 184 इंग्लिश का है, ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव 101, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर 184। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो संस्कृत का ये 119, 122, मैथ्स का स्टैंडर्ड मैथ्स ये देख लो आप लोग, ठीक है। 041 बेसिक, 241 ये इंपॉर्टेंट रहता है। क्लास 10 में सबसे ज्यादा जो होती है दिक्कत इन्हीं दो सब्जेक्ट में होती है, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग देख लो किस तरह से है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है मल्टीपल लैंग्वेज सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे आप लोग देखो आप लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ले लिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आप लोगों का इनवैलिड है। फिर आप लोगों का देखो ये रिटेल भी ले लिया आप लोगों ने, ऑटोमोटिव भी ले ली, ये आप लोगों का इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। फिर आप लोगों ने फ्रेंच भी ले ली, तमिल भी ले ली, दो लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, तो इस तरह से, ठीक है। रीजनल जो आप लोगों की लैंग्वेजेस हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आप लोगों का 11th का देखो सब्जेक्ट कोड है 001, इंग्लिश सिलेक्टिव, इंग्लिश कोर 301, हिंदी 002, हिंदी कोर 302, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, चलता हूँ, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। हिस्ट्री 027, पॉलिटिकल साइंस 028, ज्योग्राफी 029, इकोनॉमिक्स 030, मैथ्स 041, अप्लाइड मैथमेटिक्स 241, फिजिक्स 042, केमिस्ट्री 043, बायोलॉजी 044, ये सब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। सब्जेक्ट कोड आप लोग देख लो, नोट भी कर सकते हो आप लोग, स्कूल में जाके फिर मैच कर लेना। बिजनेस 054 कॉमर्स वालों के आ गए, अकाउंटेंसी 055, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 065 और कंप्यूटर साइंस आप लोगों का 083। इसके अलावा भी जो आप लोगों के देखो आप लोग खुद से देख लो एक बार, खुद से भी, क्योंकि हो सकता है आपके पास ये सब्जेक्ट ना हो, कोई और सब्जेक्ट हो, तो सारे सब्जेक्ट का तो मैं बता नहीं सकता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल पे जाके, व्हाट्सएप चैनल का लिंक में जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है वैलिड, वरना कि आप लोगों का फिर रिजेक्ट हो जाती है रजिस्ट्रेशन।
ये सेम है, देखो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस, ये दोनों साथ में नहीं मिल सकता। ठीक है, पेंटिंग ग्राफिक दोनों साथ में नहीं मिल सकता। संस्कृत कोर पंजाबी दोनों साथ में नहीं मिल सकता। हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव दोनों साथ में नहीं मिल सकता। ठीक है, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर से आप लोग कमेंट करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन। अभी तो आप लोगों को लग रहा हो कि यार मजाक है, बट क्या होता है बाद में जब आप लोग 10th, ठीक है 10th में जाते हो, 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, फिर आप लोगों को अपने चॉइस के सब्जेक्ट नहीं मिलते तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग जो अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर करो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है, आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा काम का वीडियो है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप लोग जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।